सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कनासिज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर्म मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ और हिंदी के अंदर आज का अपना प्रकरण है कोर्स बी। और किताब कौन सी है? संचन क्लास 9th। चैप्टर नंबर कौन सा है? फर्स्ट। और फर्स्ट नंबर चैप्टर का नाम क्या है? गिन्नू। लिखना है कौन है? महादेव वर्मा। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस चैप्टर के 2 वीडियो बना के अपलोड कर दी है। उन दोनों ही वीडियो को आपने देखा है, आपको पास समझ में आ रहा है। आज मैं इस चैप्टर के अंदर तीसरा भाग आपके सामने लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे जो गिन्नू है, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, गिन्नू किसका नाम है? गिन्नू जो है वो आपके सामने गिनई का नाम है। गिन्नू किसका नाम है? गिन्नू आपके सामने गिनई का नाम है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये अध्याय है वो किस पे आधारित है? वो इसी बात पे आधारित है कि गिन्नू, जैसे नाम से पता चल रहा है, गिन्नू क्या है? गिन्नू आपके सामने गिनही का नाम है। और ये नामकरण कौन करती है? ये नामकरण महादेवी वर्मा। गिन्नू क्या है? गिनही का नाम है। और ये नामकरण वो इसलिए करते हैं, गिन्नू क्या कर रहा है? अपनी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो क्या करते हैं? जातिवाचक संज्ञा के साथ से इस गिनही के बच्चे का नाम क्या देते हैं? गिन्नू रख देते हैं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से जो है वो गिन्नू सभी जानवरों में, क्योंकि महादेवी वर्मा के घर के अंदर काफी जानवर थे, सभी जानवरों में से कैसे सबसे प्रिय बन जाता है? सभी जानवरों में से कैसे सबसे प्रिय बन जाता है, ये बताने का प्रयास हुआ। कैसे सबसे प्रिय बन जाता है, एक चीज तो मैं आपके सामने आज ये बताऊंगा कि कैसे, क्योंकि महादेवी वर्मा के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि महादेवी वर्मा एक ऐसी हिंदी के अंदर लेखिका है, कवित्री है, जो जानवरों से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। जब जानवरों से बहुत ज्यादा स्नेह करती थी तो अपने घरों के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रखती थी। उन्हीं जीव जंतुओं में से एक जीव जंतु का नाम क्या है? एक जंतु का नाम है गिनई, जो सभी जीव जंतुओं से क्या है? महादेवी वर्मा को सबसे ज्यादा प्रिय था, सबसे ज्यादा पसंद था। विद्यार्थियों, तो देखिए आज का तीसरा भाग। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस प्रकार से एक ही चैप्टर के कई वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने से आपको ये कंसेप्ट हिंदी का कोर्स बी और कोर्स ए दोनों ही प्रकार की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कनासिज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी को सीखवा आपको मिलेगी। विद्यार्थी, तो बार बार वीडियो को देखिए और वीडियो को याद करने का प्रयास कीजिए। और मेरे द्वारा बनाई वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक इस प्रकार की वीडियो पहुंच जाए और उसके हिंदी के अंदर नंबर न कटे। तो देखिए गिन्नू, और गिन्नू कौन है? महादेवी वर्मा। संचन पार्ट नंबर 1। मैंने इससे पहले बताया था कि गिन्नू क्या करता है? जब महादेवी वर्मा कुछ लिखने के लिए बैठती है तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करता है? पर्दे के ऊपर नीचे जाता है और ऐसा व्यवहार वो जब तक करता है जब तक कि क्या है? महादेवी वर्मा गिन्नू की तरफ न पहुंच जाए, अपना काम न छोड़ दे। तो देखिए आगे वाला भाग। वह मेरे पैर तक सर से पर्दे पर चढ़ता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता। उसका यह क्रम, ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। तब तक मैं उसे पकड़ने के न उठी तब तक वो क्रम चलता रहता। क्रम का मतलब लगातार। कभी मैं गिन्नू को पकड़कर एक लंबे निफाफ, निफाफ का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? जो कब निफाफ में बंद कर देती, उसे पकड़ कर क्या करती? उसे पकड़कर एक निफाफ में क्या करती? बंद कर देती। कभी मैं गिन्नू को पकड़कर एक लंबे निफाफ में इस प्रकार कर देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा नगु गाछ छोटा शरीर निफाफ के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत अवस्था में मैं कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के साए खड़ा होकर वह अपनी चमकीनी आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। मेरा का मतलब महादेवी वर्मा कहता मेरा, मेरा कार्यकलाप देखता रहता, मैं क्या काम कर रही हूँ, किस प्रकार से काम कर रही हूँ। भूख लगने पर चिक चिक करके क्या करता है? क्योंकि आपको पता है गिनई का बच्चा है, तो गिनई का बच्चा वास्तव में क्या करता है? चिक चिक। भूख लगती तो क्या करता है? ये उसके बताने का तरीका था। चिक चिक का मतलब क्या है? कि उसे क्या लगी है? भूख लगी है। उसे क्या लगी है? गिनई के बच्चा जिसका नाम क्या है? गिन्नू, उसे क्या लगी है? भूख लगी है। तो भूख लगने पर वो क्या करता है? इस प्रकार से चिक चिक बोलता। तो मुझे सब पता चल जाता। महादेवी उमा कहती है कि उसे क्या लगी है? भूख लगी है। वो भूखा है, उसे कुछ खाने के लिए पदार्थ चाहिए।
भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी अवस्था में निफाफ से बाहर पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। निफाफ का मतलब यही से है विद्यार्थी। तो उसे क्या पसंद है, अगर पूछा जाए कि गिन्नू गिन्नू मतलब गिलहरी का बच्चा, उसे क्या खाद्य पदार्थ पसंद है, तो उसे खाद्य पदार्थ क्या पसंद है, काजू, काजू या बिस्कुट। काजू कह सकते हैं, ज्यादा तो क्या पसंद था उसे, काजू पसंद था, या आप कह सकते हैं बिस्कुट अगर उसे मिल जाता तो क्या करता है वो उसे खाता। कौन खाता भाई, गिन्नू। और गिन्नू कौन है, गिलहरी का बच्चा। तो अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न में कि गिन्नू जो गिलहरी का बच्चा है उसे क्या चीज पसंद है, क्या चीज स्वादिष्ट लगती है, तो आप लिखेंगे उसे क्या स्वादिष्ट लगता है, काजू। काजू मिल जाए या बिस्कुट मिल जाए, उसे क्या करता है वो कुटरता, कुटरते क्या करता है खाता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी अवस्था में निफाफ से बाहर वाले पंजों में पकड़कर उसे कुटरता रहता। फिर गिन्नू के जीवन का प्रथम बसंत आया। क्या आया भाई, फिर गिन्नू के जीवन में क्या चीज आई, प्रथम बसंत आया। किसके जीवन में आया विद्यार्थियों, गिन्नू के जीवन में क्या आया भाई, प्रथम बसंत आया। बसंत का मतलब क्या होता है, बसंत का मतलब होता है एक ऐसी ऋतु जिसमें क्या है, सब तरफ खुशी खुशी होती है, सब तरफ क्या है, अच्छी व्यवस्था होती है, सब तरफ क्या है, प्रसन्नता होती है, सब तरफ क्या होती है, खुशी होती है। तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, फिर गिन्नू के जीवन में प्रथम बसंत आया, नीम चमेली की गंध में कमरे में होने होने आने लगी। मतलब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पता है बसंत का मतलब क्या है, बसंत पतझड़ के बाद आती है विद्यार्थियों। तो पतझड़ के बाद आएगी तो क्या हो जाएगा, पौधों पर नए फूल पत्ते फन लग जाएंगे, उसकी सुगंध, जो फूलों की सुगंध होती है उससे क्या है, पूरा ब्रह्मांड क्या है, सुगंधित हो जाता है, मन खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो वही कह रहे, फिर गिन्नू के जीवन का प्रथम बसंत आया, नीम चमेली की गंध में कमरे में होने होने आने लगी, मतलब धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिनेरिया खिड़की की जाने के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहना चाहती थी। जो बाहर की गिनेरिया है, गिन्नू को जाने के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है, ताकि ये बाकी जो गिनेरिया है, जो गिनेरी है उसके साथ जाकर अपना जो है वो खेल सके, अपने परिवार के साथ जा सके, अपने सदस्यों से मिल सके। गिन्नू को जाने के पास बैठकर अपने से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे क्या करना चाहिए, इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीने निगाह कर जाने का एक कोना खोल दिया। इस मार्ग से गिन्नू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। जो बाहर चला गया बगीचे के अंदर, अपने परिवार के बाकी सदस्यों से मिल गया, तो उसने क्या की, मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पने कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। क्यों, छोटा जीव है, कौन, गिन्नू। कोई भी आक्रमण कर सकता है, कोई कुत्ता भी आक्रमण कर सकता है, कोई बिल्ली भी कर सकती है। तो इतने छोटे जीव को घर में पने कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। आप सब कागज पत्रों के बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कोने से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिन्नू अपनी जानी के द्वार से, मतलब द्वार का मतलब दरवाजे से भीतर आकर मेरे पैर से सी से पैर तक दौड़ने लगता। यह उसका नित्य का क्रम है। नित्य का मतलब होता है प्रत्येक दिन का क्रम है, कि जैसे ही मैं कॉलेज से, क्योंकि मुझे पता है वो पढ़ाती थी, नित्य का मतलब क्या है, प्रत्येक, क्योंकि वो पढ़ाती थी तो पढ़ाने का अध्यापन करने के समय जब वो घर पे आती थी तो क्या करती थी, आप सब कागज पत्रों के बाहर जाने का कमरा बंद ही रहता था। और मेरे कोने से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैं भीतर पैर रखकर वैसे ही गिन्नू अपने जाने के द्वार पर भीतर आकर मेरे पैर से सी से पैर तक दौड़ने का लगाने लगा। तब से ये उसका नित्य का क्रम है, मतलब प्रत्येक दिन का क्रम है। मैं कमरे से बाहर जाने पर गिन्नू भी खिड़की की खुली जाने की राह से बाहर चला जाता। जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाती, गिन्नू भी क्या है, खिड़की खुली जाने की राह से बाहर चला जाता। और दिन भर गिनहरियों के झुंड का नेता बनकर प्रत्येक दान पर उछलता कूदता रहता। और दिन भर गिनहरियों के झुंड का क्या बन जाता, नेता बन जाता। उनका क्या करता, नेतृत्व करता। नेता का मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना। जैसे ही मैं दफ्तर जाती, महादेव माँ कहती, जैसे ही मैं कॉलेज जाती पढ़ाने के लिए, जैसे ही मैं काम से बाहर जाती, वैसे गिन्नू भी क्या है, कमरे से बाहर आ जाता।
कम्मे से बाहर आ जाता और गिनेइयो क्या क्या बन जाता, नेता बन जाता। उस झुंड का क्या बन जाता, स्वामी बन जाता। उस झुंड की नेतागिरी करता। मैं कम्मे से बाहर जाने पर गिन्नू भी खिकी खुनी जानी, जो खिकी खुनी जानी है कि रास्ते बाहर चला जाता और दिन भर गिनेइयो का झुंड का नेता बना प्रत्येक दान पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खीके भीतर आकर मैं झूठने लग जाता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब वो कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूंदान के फूलों में छिप जाता, चौंकाने मतलब अचंभित हो जाती। मैं कब कमरे में आती हूँ चुपके से मैं पाँव के अंदर आ जाता, मैं जो है वो हाथ पर चढ़ने का प्रयास करता। तो मुझे चौंकाने का मतलब होता है अचायचकित करना। चौंकाने का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, चौंकाने का मतलब होता है अचायचकित करना। तो मुझे अचायचकित करने की इच्छा न जाने कब वो कैसे उत्पन्न हुई। कभी फूंदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की झुंझट में, कभी सोन जुई की पत्तियों में छिप जाता। मेरे पास, महादेवी उमा क्या कहिए, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। मैंने पहले बताया हिंदी के अंदर महादेवी वर्मा एक ऐसी लेखिका है, एक ऐसी कवित्री है जिसके घर में न जाने कितने ही जीव जंतु थे। तो मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। मैं सबसे लगाव रखती हूँ, वो भी मेरे से लगाव रखती है। लगाव का मतलब प्रेम स्नेह। परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ मेरी थानी में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ कि वो मेरे साथ आकर मेरी थाने में बैठकर खाना खाने। ऐसा मुझे समझ नहीं होता। समझ का मतलब क्या है, ऐसा मुझे याद नहीं कि उन सभी जीव जंतुओं में से ऐसा भी कोई जीव जंतु है जो मेरे साथ जब मैं खाना खाती हूँ उस समय क्या है, मेरे साथ बैठकर खाना खाए। ये अधिकार किसे प्राप्त हो गया, गिन्नू को। इसीलिए महादेवी उमा क्या कहती है, गिन्नू क्या है, सभी जानवरों में से मेरा सबसे प्रिय बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि वो क्या करता है, मेरे साथ मेरी थाने पर बैठकर भोजन करता है। हालांकि मेरे पास क्या है, असंख्य जीव जंतु है, काफी मात्रा में क्या है, जीव जंतु है। लेकिन उन्हीं जीव जंतुओं में से ऐसा नहीं है कि वो सभी जीव जंतु मुझे प्रिय नहीं है या मैं उनको प्रिय नहीं रखती, लेकिन फिर भी मेरे साथ भोजन करने का अधिकार किसको है, गिन्नू को है। मेरे साथ भोजन करने का अधिकार किसको है, गिन्नू का है। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है, उनका मेरे से लगाव कम नहीं है। परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ थानी में खाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे ऐसा याद नहीं आता। मुझे क्या नहीं आता, ऐसा याद नहीं आता। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गया होगा। इससे अगला भाग में अगली वीडियो में लेके आऊंगा विद्यार्थियों। तो आज मैंने आपको सामने बताया कि गिन्नू कैसे महादेवी वर्मा का प्रिय शिक्षक बन जाता है, कैसे बसंत आने पर महादेवी वर्मा क्या करती है, उसके पिंजे से उसको आजाद करने का प्रयास करती है। और जब महादेवी वर्मा कमरे से बाहर जाती है तो गिन्नू भी क्या करता है, बगीचे में चला जाता है। और बगीचे के अंदर क्या करता है, वो बाकी गिनेइयों का झुंड का क्या बन जाता है, नेता बन जाता है। और जैसे ही महादेवी वर्मा कमरे में आती है तो उसे चौंकाने के लिए, उसे अचायचकित करने के लिए वो क्या करता है, कभी फूंदान में छिप जाता है, कभी जो है वो पत्तियों में छिप जाता है, कभी दरवाजे के पीछे छिप जाता है, किससे महादेवी वर्मा क्या अचायचकित हो जाए। और महादेवी वर्मा इसके साथ ही कहती है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास तो बहुत से जीव जंतु है। मैंने बताया कि महादेवी वर्मा के पास बहुत ज्यादा जीव जंतु थे। ऐसा नहीं है कि वो जीव जंतु मुझे प्रिय नहीं है या उनका लगाव मेरे प्रति कम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गिन्नू ही एक ऐसा जानवर था, गिन्नू एक ऐसा पुआर था, किसी भी जानवर को मेरे साथ खाने पर मेरे पास बैठकर खाने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार किसे मिल गया, गिन्नू को मिल गया। इसलिए गिन्नू क्या है, मेरा सभी जानवरों में से क्या बन गया, सबसे प्रिय जानवर बन गया। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। आप लोग चाहे तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये चैप्टर गिन्नू महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया अच्छी से याद हो जाए विद्यार्थी। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आई है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती है विद्यार्थियों। तो खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों, बार बार वीडियो को देखिए, ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।